आज हम लोग जानेंगे जो आइलैंड कंट्री है, इनको इतना वर्कर्स का क्यों रिक्वायरमेंट हो रहा है। और प्रीवियसली भी इसने बहुत सारा एक्सपेंशन किया अपने वर्क परमिट में, बहुत लोगों को इन्होंने अप्रूवल भी दिया 91.4%। उसके बाद भी ये हमें भी वर्कर्स को हायर कर ही रहा है। तो यहाँ पे जितने भी जो वर्कर्स लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके जो वैकेंट पोजीशंस पे तो वो तो उनका ड्यूटी चल रहा है। बट अभी और क्या हो गया, इनका इन्वायरमेंट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी है, इसमें अभी और ग्रोथ अभी आ रहा था, इसलिए उनको और रिक्वायरमेंट चाहिए वर्कर्स का। तो इसलिए उन्होंने अपना जो इमिग्रेशन लॉ है, रूल्स, उसको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इजी किया है। जिस कारण से बहुत सारे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, उनका जॉब लग पा रहा है, उनको वीजा मिल रहा है, वर्क परमिट भी मिल रहा है, सारा चीज उनका हो पा रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये कब तक ये सस्टेन करेगा, कब तक ये रहेगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी मौका है तो अभी आपको जरूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए आइलैंड जॉब्स को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइलैंड जो है सबसे यूनिक कंट्रीज में आती है, सबसे टॉप 10 पावरफुल के पासपोर्ट्स है, ठीक है, काफी रिच कंट्री में भी आती है। लग्जमबर्ग जैसा कंप्लीट इसका लाइफस्टाइल रहता है, वैसे नीट एंड क्लीननेस रहती है, सारा चीज काम वैसे होता है, लेबर लॉज भी बहुत प्रॉपर है। तो आइलैंड कंट्री पे वहाँ की गवर्नमेंट ने इसलिए इमिग्रेशन लॉ पे, रूल्स पे इतना इजी किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे आ सके, वहाँ पे काम कर सके, वहाँ पे जॉब हासिल कर सके और अपने फैमिली को बहुत अच्छा लाइफ दे सके। तो आइलैंड जो है इस वक्त पे बहुत सबसे बेहतरीन कंट्री है आपको जॉब को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बाकी जो और देश है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो आइलैंड में जो है इसके पास 51 लाख की पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में उनका कंप्लीट ये फुलफिल नहीं हो पाता है उनका डेवलपमेंट में, उनका बाकी और जो स्किल शॉर्टेज सेक्टर्स है वहाँ पर। तो इसलिए आइलैंड को यहाँ पे वर्कर्स चाहिए। तो हमारे इंडिया से बहुत सारे भाई जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है, हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, अपना जॉब करना चाहते हैं, तो आइलैंड का जॉब्स आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। इसका जो वीज़ा फी मैं जानता था कॉस्टली 1000 यूरोज है, जो कि 1 लाख होता है। बट आपको स्पॉन्सरशिप जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं आइलैंड के लिए, तो आपको वीज़ा फी आपको माफ होगा, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपका ट्रैवल एकोमोडेशन का भी वो अरेंज करेंगे। तो आगे आपको और हम लोग जानकारी देंगे किस तरह से जॉब मेथड है, क्या किस लोगों का। और बहुत लोगों का मुझे कमेंट्स आया, मैसेजेस आया कि सर कैसे करके यूरोप चला जाए, किस तरह से यूरोप का जॉब हासिल किया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको ये इन्फॉर्म में आगे करूंगा जी। तो अभी तक जितने भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, शंका है, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। अब आपको यूरोप जाने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप किसी जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना होता है, यूरोपियन जॉब्स के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सीवी है तो सीवी के माध्यम से जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। आपका रिक्वायरमेंट, उनका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, उनको आप मैच कर पाते हो तो आपका जॉब लग जाता है। फिर आप बहुत वेल एंड गुड चीज़ है ये, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, सारा डिटेल्स में मेंशन पता है क्या क्या जॉब करना है क्या। एंड सेकंड जो है वो आपको वर्क परमिट देते हैं उसके बाद, चेक करने के बाद। तो फिर अपने वीएफएस ऑफिस में जाके आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको अप्रूवल लेते हो, वीजा पे आपको स्टैंप आता है, फिर आप अब्रॉड आप जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई कि मेरा इस सीवी से जॉब नहीं लग रहा है। तो जी हाँ, तो अगर आपको सीवी से जॉब मिलेगा, जरूर आपके सीवी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन है, कंटेंट है, जो रिक्वायर्ड है यूरोपियन एम्प्लॉयर्स को, वो आपके पास नहीं है। इस कारण से आपको जॉब नहीं लग पा रहा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है, क्वेश्चनेबल चीज़ है कि तो फिर ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट उसमें किया जाए जी। तो वहाँ पे जो सीवी वहाँ पे मांगी जाती है यूरोपियन कंट्रीज में, वो एक इन्फोग्राफिक एटीएस फॉर्मेट सीवी होता है, जिसका कि डिजाइन एंड लुक बिल्कुल अलग एंड डिफरेंट होता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे। अगर आपकी अपने सीवी से जॉब नहीं लग पा रहा, बहुत उसमें नेगेटिव सारे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप उम्मीद आप कुछ पे, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो बिल्ड योर रेज्यूमे मात्र 3 9 पे अगर आज आप इनरोल करते हो तो सीवी के साथ आपको कॉलेटर भी फ्री मिलेगा। सीवी जब हम लोग बनाते हैं, कंप्लीट इन्फोग्राफिक एटीएस फॉर्मेट सीवी बनाते हैं, इसमें तो सारे जो रिक्वायरमेंट्स है एक डिफरेंट पास का, वो सारा चीज फुलफिल होता है। वो सारे डिटेल्स को हम लोग चेक एंड रिव्यू करते हैं। अगर आपका कोई पुराना वर्क एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर है, तो उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। और हमारा ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट भी है, होता है, जो आपसे कॉल पे कनेक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन आपसे पता करता है, आपसे जानता है, डिस्कस फाइनलाइज करने के बाद नई सीवी पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। आगे अभी यहाँ पे देखिए, रिक्रूटर्स जो है वहाँ पे अब्रॉड कंट्रीज के, तो उनको बहुत सारा सेक्टर में उनको वैकेंसीज रहती है, यहाँ पे सीवी चाहिए होता है। तो वो सब सारा सीवी को फिल्टर आउट किया जाता है सेग्रीगेशन सेक्टर पे, डिपार्टमेंट में, इससे सब सीवी वहाँ पे मिलती है जी। तो ये जो सीवी है आपको दो लेटर विदिन 48 बल्कि आपको अपनी ईमेल पे मिल जाता है। मिल जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब्रॉड जॉब्स के अप्लाई करना यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सीवी जो है आपको यूरोपियन पोर्टल्स पे आपको सबमिट करना है। मैंने भी कुछ सर्च किया है, और मेरे पास स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर्स है, तो वहाँ पे भी आप सेंड करके आपको 90 100% आपको जॉब ऑफर लगेगा ही, आपको परमिट ऑपरेटर आपको मिलेगा ही, क्योंकि प्रीवियस जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस रहा है। इसके लिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद
आपको सबमिट कर देना है फोटोज में, आपको वर्क परमिट ऑफर लेटर आपको मिलेगा। मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट स्टेट ऑफिस में जाके सारा डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या चीज चाहिए आपका वर्क, आपका सीवी कवर लेटर के साथ में आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो भी चीज़ है वो सब सबमिट कर लेने के बाद आपको वीज़ा पे आपको स्टैंप लग जाता है। आपके पासपोर्ट पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद फिर आप अब्रॉड जाके मूव होकर आप वहाँ काम कर सकते हो। जी हाँ। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, और कैसे आपको जॉब्स के अप्लाई करना है, ये मैं आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आयरलैंड में करेंटली अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आयरलैंड जो कंट्री काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही है और उनका जो पॉपुलेशन है लिमिटेड है, जिस कारण से उनको काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, फॉरेन वर्कर्स। तो उनका किस किस चीज़ में ज़्यादा डिमांड है देखते हैं। आयरलैंड इज currently experiencing widespread skill shortage across several key sectors, including construction, healthcare, and transport. To address this gap, the Irish government is actively increasing employment permit quotas and making changes to leave-in schemes to attract skilled workers from abroad. ठीक है। कंस्ट्रक्शन में चाहिए इनको, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटरी पोजीशंस लाइक क्वांटिटी सुपरवाइजर्स, नर्सेस चाहिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट चाहिए, नर्सिंग होम को चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में फिर इसमें ड्राइवर उनको चाहिए, अदर सेक्टर्स में भी HR, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, बायोसाइंस प्रोडक्शन मैनेजर्स, फैक्ट्री वर्कर्स में भी चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट परमिट कोड़ा, गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंक्रीजिंग नंबर एम्प्लॉयमेंट परमिट्स फॉर सर्टेन रोल्स टू एड्रेस शॉर्टेजेस, changes to the a typical working scheme. The salary threshold has been raised and wait times have been reduced for the scheme for short-term work for non-EA nationals. Critical skills employment permit भी यहाँ पे this permit giant to attract highly skilled workers. It is deemed critical to balance economy. Focus on specific roles. The role of the officer is now eligible for a general employment permit to address shortages in the pressing field. Okay. Actively seeking to fill gaps by attracting skilled workers from both within and outside the country. ओके, तो यहाँ पे बाहर से भी वर्कर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, स्किल्स फ्रॉम बोथ विद इन आउटसाइड द क्रिटिकल स्क्रीन पे ऑक्यूपेशन लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड का यहाँ पे कितना एवरेज सैलरी है। आयरलैंड एवरेज सैलरी, उसकी एवरेज सैलरी जो है सालाना 46,014 होता है। 46,184 डॉलर को INR में करे तो कितना होगा? सोचने लग, क्योंकि हर महीने जो है आप अराउंड 3.5 लाख से आप इतना रुपया कमा सकते हो। ठीक है, तो 3.5 लाख आपकी एवरेज सैलरी आपके यहाँ पे हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे आयरलैंड में क्या स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलता है हमें। आयरलैंड स्पॉन्सरशिप जॉब्स, टू फाइंड आयरलैंड स्पॉन्सरशिप जॉब seekers would utilize online job portals like Indeed, LinkedIn, Jubal, focusing on roles that explicitly mention visa sponsorship, researching the Irish job market, tailoring resumes to Irish standards, understanding the work permit and visa application are also crucial steps. ठीक है, एम्प्लॉयर वेबसाइट से रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू रिसर्च द आयरिश जॉब मार्केट आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 200+ आइलैंड वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको चेक करना है कि आपका प्रोफाइल से से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको देख के आप यहाँ पे जॉब्स के लिए आप अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं चेक करता हूँ उसको एक्सेस करने का। ओके फाइन, यहाँ पे चेक हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग जान पाएंगे कि क्या क्या स्पॉन्सरशिप जॉब्स ये आयरलैंड प्रोवाइड कर रहा है। और स्पॉन्सरशिप जॉब्स हो जाने से आपको फ्लाइट का, आपको रहने का, एकोमोडेशन का और खाने पीने का आपका व्यवस्था आपका हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हो जाता है तो आपकी सैलरी भी काफ़ी बच जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल डेटा सिस्टम, FI बिजनेस, UKI पीपल कंसल्टिंग, UKI बिजनेस कंसल्टिंग, हेड ऑफ इवेंट्स मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर। देन आपका यहाँ पर TLFS बिजनेस ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे ये सारा जो जॉब्स है ये आपको सीनियर ब्लू कलर जॉब्स के लिए आपको मिल रहा है। व्हाइट कलर जॉब्स के लिए, ब्लू कलर जॉब्स के लिए आपको बाहर में आपको देखना पड़ेगा।
अलग पोर्टल से आपको चेक करना पड़ेगा। वो बात जॉब से यहाँ पे बहुत है स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिल रहा है, लिंक्डइन में भी यार स्पॉन्सरशिप है, ग्लासडोर पे है। ग्लासडोर में देखते हैं क्या कौन सी कंपनी है यहाँ पे। ग्लासडोर में समर सेल्स एसोसिएट का जॉब है यहाँ पे। देन ईवाई मार्केटिंग इवेंट का जॉब होम हेल्थ केयर असिस्टेंट का है। ग्रेजुएट रोल हो गया हेल्थ केयर असिस्टेंट है। हाउसकीपिंग एंड लॉन्ड्री असिस्टेंट का है। तो साफ सफाई का काम में भी वहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जा रहा है। हाउसकीपिंग कैटरिंग में है, केयर वर्कर में है, पार्ट टाइम जॉब में भी है, कस्टमर सर्विस में भी है, ट्रांसपोर्ट में है, मटेरियल हैंडलर पे है, जो वेयर हाउस में जॉब होता है। ठीक। तो काफ़ी सारा यहाँ पे देख रहा हूँ मैं अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग पूछ लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर आयरलैंड वर्क वीज़ा फ्रॉम इंडिया। इसको ऐसे सर्च कर लेना। You'll first need a job offer from an Irish employer who will then apply for an employment permit on your behalf. Once the permit is approved, you can apply for the corresponding island work visa. Secure a job from offer and work permit. Employer applies for permit, ठीक है, वो मिल जाता है। फिर आपको क्या करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना। वंस employment permit is approved, you can apply for the corresponding island visa through AVDS ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी है। अपॉइंटमेंट बुक करना है, फिर वहाँ से भी आपको कर सकते हैं आप। इसको आप टैप करिएगा तो आप इसके अंदर आ जाइएगा। ये आइलैंड की तरफ से है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगा आपको वीज़ा से रिलेटेड। तो और AVDS ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी आप कंटिन्यू करिएगा तो आगे बढ़िएगा। और हमारा इंडिया का जो VFS ग्लोबल सेंटर है, यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है आपको। वेलकम टू VFS, वी आर द ऑफिस पार्टनर ऑफ द एम्बेसी ऑफ आयरलैंड इन इंडिया। ऐसे अपॉइंटमेंट बुक करके आप आगे कर सकते हैं। आगे मैं आपको और भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, वो आप देख के आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा जी।